क्या तुमने कभी सोचा है, एक ऐसी सल्तनत जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, जहाँ इल्म था, इंसाफ था, दौलत थी और सबसे बढ़कर इत्तेहाद था, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। मगरिब से सलीबी लश्कर तलवारें लेकर आए, मशरिक से मंगोल आग बनकर टूट पड़े और सबसे खतरनाक बात, अंदर अपने ही लोग आपस में लड़ने लगे। सुल्तान बनाम सुल्तान, भाई बनाम भाई, वजीर बनाम अमीर। यही वो दौर था जब इस्लामी दुनिया की बुनियाद हिल गई। आज की कहानी है एक ऐसे तूफान की जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला दिया। हर सल्तनत बाहर से नहीं टूटती, कुछ पहले अंदर से बिखरती है। अब्बासी खिलाफत का नाम तो बाकी था, लेकिन उसकी असली ताकत कमज़ोर हो चुकी थी। हर सूबे का हाकिम खुद को बादशाह समझने लगा। मिस्र अलग सोच रहा था, शाम अलग, अंदलूस अपनी ही जंगों में उलझा था, बगदाद के महलों में साजिशें थी, वजीर एक दूसरे को हटाने में लगे थे, लश्कर वफादारी नहीं सिर्फ सोना देखते थे। लोगों को लगता था कि सब ठीक है, लेकिन हकीकत ये थी, बुनियाद में दरार पड़ चुकी थी। एक छोटी सी दरार जो जल्द ही पूरी दुनिया गिराने वाली थी। फिर मगरिब से एक नया तूफान उठा। यूरोप से लश्कर निकले, उनके हाथों में तलवारें, दिलों में नफरत और निशाना था बैतुल मुक़द्दस। सन 1099 ईस्वी में यरूशलम की गलियों में खून बहा, मस्जिदों में लोग शहीद हुए, बच्चे बूढ़े ख़वातीन, कोई महफूज नहीं था। पूरी मुस्लिम दुनिया सदमे में थी, लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी, मुस्लिम हुक्मरान एक नहीं थे। हर अमीर अपनी सल्तनत बचाने में लगा था, किसी को उम्मत के इत्तेहाद की फिक्र न थी। यही बिखराव दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत बन गया। फिर एक नाम उभरा, सलाहुद्दीन अय्यूब, जिसने बिखरे हुए दिलों को जोड़ा, लश्करों को एक किया। बैतुल मुक़द्दस वापस आ गया, लेकिन अंदर की फूट अभी भी बाकी थी। जब लोगों ने सोचा कि सबसे बुरा वक्त गुजर गया, तभी मशरिक से मौत का एक और साया उठा। मंगोल घोड़ों की तोपें, धूल का तूफान और शहरों पर आग की बारिश। उन्होंने एक एक करके शहर रौंद दिए, बुखारा, समरकंद, निसापुर। हर शहर के बाद सिर्फ राख बचती। फिर उनकी नज़र पड़ी बगदाद पर। सन 1258 ईस्वी में, वो साल जिसे सुनकर आज भी तारीख कांप उठती है। दजला नदी का पानी किताबों की स्याही से काला हो गया और खून से लाल हो गया। कुतुबू खाने जला दिए गए, उमला को शहीद कर दिया गया, इल्म के खजाने राख हो गए। वो बगदाद जो कभी दुनिया का दिल था, अब खामोश खंडर बन चुका था। लेकिन सवाल है, इतनी बड़ी तबाही कैसे हुई? सिर्फ दुश्मन की ताकत से नहीं, असल वजह थी सियासी अफरा तफरी। खलीफा कमज़ोर, अमीर बागी, लश्करें बटे हुए और फैसले देर से। जब दुश्मन दरवाजे पर था, तब भी दरबार में बहस चल रही थी, कौन हुकूमत करेगा, किसे ज़्यादा ज़मीन मिलेगी, कौन ज़्यादा ताकतवर है। यही जब इत्तेहाद चाहिए था, तब अहंकार हावी था। और तारीख गवाह है, जब अंदर फूट हो तो बाहर का दुश्मन आसानी से जीत जाता है। लेकिन हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। मंगोलों के इस तूफान के बाद भी मुस्लिम दुनिया खत्म नहीं हुई। मिस्र में ममलूक उठे और एन जलूत की जंग में मंगोलों को पहली बड़ी शिकस्त दी। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये उम्मीद की वापसी थी। दुनिया को एहसास हुआ, ईमान, हिम्मत और इत्तेहाद हो तो सबसे बड़ा तूफान भी रोका जा सकता है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? सल्तनतें तलवार से कम, अंदरूनी फसाद से ज़्यादा टूटती है। सलीबी जंगें, मंगोल और सियासी अफरा तफरी, इन
सबने हमें एक बात सिखाई, जब उम्मत एक होती है तो दुनिया झुकती है और जब बिखरती है तो तारीख रोती है। तो सोचो, क्या आज हम उस तारीख से कुछ सीख रहे हैं?